हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3.1 का आपको 5 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या लिख रहा है कि एक 3 × 4 अवयवों की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। 3 × 4 अवयव का मतलब ये होता है कि 3 पंक्ति हो और 4 स्तंभ हो, यानी कि आपको एक ऐसा ज्ञात करना है, एक अवयव ऐसा ज्ञात करना है जिसकी 3 पंक्तियां हो। ठीक है, और 3 पंक्तियों हो गई और 4 स्तंभ होने चाहिए। 1 2 3 1 2 3 4 स्तंभ, यहाँ भी ऐसे ही और यहाँ भी ऐसे ही। अब इसको बनाते कैसे? जैसे पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति कैसे, यहाँ क्या है दूसरी पंक्ति, यहाँ क्या है तीसरी पंक्ति। ठीक है, अभी पहला स्तंभ है तो 1 1 1, दूसरा स्तंभ है तो 2 2 2, तीसरा स्तंभ 3 3 3, चौथा स्तंभ है 4 4। ठीक है, तो अब हमें A11 A12 A13 A14 मतलब यही वैल्यू जो है मतलब 12 अवयव निकालने हैं, मतलब इसको देख के। फिर पहला क्वेश्चन है, फिर वो दूसरा क्वेश्चन है, तो हमें ऐसे बनाना। तो पहले भी देखते हैं, पहला हमारा है Aij बराबर 1.2 मॉड में -ai और प्लस में j। मॉड की क्वालिटी ये होती है कि मॉड के अंदर चाहे प्लस हो और चाहे माइनस हो, अगर हम मॉड के बाहर निकालते हैं तो वो संख्या हमें पॉजिटिव में ही प्राप्त होती है, निगेटिव में नहीं प्राप्त होती। भले ही वो मॉड के अंदर निगेटिव क्यों ना हो, लेकिन जब वो बाहर आती है तो हमें कैसा प्राप्त होता है? पॉजिटिव प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमें A11 निकालना है, यानी I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे। 1/2 -3 × I के हम 1 और प्लस 1, 1/2, 3 एकम 3 -3 और प्लस 1, 1/2, 3 में से 1 है -2 बाहर आएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो A11 की वैल्यू हो गई प्राप्त में, हो गई A11 की वैल्यू है 1। ठीक है, अब हमें निकालना है A12। तो I की जगह कितना रखेंगे 1 और J के रखे हुए हैं 2, तो -3 × I में 1 प्लस J जगह पे 2 और यहाँ 1/2 है ही है, तो -3 प्लस 2, -3 में से 2 गए तो -1 को बाहर निकालेंगे तो +1 आएगा और इसको निकल के आ जाएगा 1/2, यानी कि A12 की वैल्यू हो गई 1/2। इतनी बात सही है। अब हमें निकालना A13, तो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 3, तो 1/2 -3 × I जगह कितना 1 और J की जगह 3, तो 1/2, 3 एकम 3 -3 और प्लस 3, 3 में से 3 का 0 और 0 बाहर निकालेंगे तो 0 आएगा, यानी कि A13 की वैल्यू 0 संख्या किसी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हो गया A13। ऐसे ही हमें निकालना है A14। A14 का मतलब I की जगह पे 1 और J की जगह पे 4, तो 1/2 3, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 4 और यहाँ पे माइनस है, 1/2, 3 एकम 3 प्लस 4, 4 में से 3 के 1 प्लस 1 बाहर है कि प्लस 1 होगा, तो 1/2 × 1 क्या आ जाएगा? 1/2। A14 की वैल्यू हो गई 1/2 हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही हमें फाइंड आउट करना है A14 के, अब A21 निकालना है। तो A21 मतलब I की जगह कितना रखेंगे 2 और J की जगह पे 1, 1/2 -3 × 2 प्लस 1, 1/2, 3 दूनी 6 प्लस 1, 1/2, 6 में से 1 है -5 बाहर है कि 5 आएगा, तो हो जाएगा 5/2। A21 की वैल्यू कितनी होगी? 5/2।
निकालना क्या है, a22 मतलब बटा 2। अब I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2, तो -3 I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2, तो बटा 2, 3 दूनी 6 प्लस 2 बटा 2 गुणित 6 में से 2 घटाएंगे -4 बाहर आके 4 ही आएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 2, a22 वाली कितनी हो गई 2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, a23 की वैल्यू मतलब I की जगह पे 2 और J की जगह पे 3, तो बटा 2 -3 I की जगह पे 2 और J की जगह पे 3, 3 दूनी 6 प्लस 3 बटा 2, -6 में से +3 घटाएंगे -3 बाहर आके 3 आएगा, यानी कि a23 वैल्यू कितना आ जाएगा 3 बटा 2। ठीक है, ये हो गई a23 की वैल्यू। अब a24 निकालेंगे, a24 मतलब I की जगह पे 2 और J की जगह पे 4, 1/2 -3 × 2 और प्लस में 4, तो 1/2, 3 दूनी 6 और प्लस में 4, 1/2, -6 से 4 हटाएंगे -2 बाहर आके कितना आएगा 2, कैंसिल आउट हो जाएंगे a24 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब क्या हो जाएगा, a31 मतलब I की जगह पे 3 J की जगह पे 1, तो 1/2 -3 × 3 और प्लस J की जगह पे 1, 1/2 3 3 का 9 प्लस 1, 9 में से 1 -8 बाहर आके प्लस 8 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे 4, तो 31 की वैल्यू हो गई 4। ऐसे a32 की बात करेंगे तो I की जगह पे 3 और J की जगह पे 2, 1/2 -3 × 3 प्लस में 2, 1/2 3 3 का 9 प्लस 2, 1/2 9 से 2 गए तो -7 बाहर आएगा 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/2, तो हो जाएगा a32 की वैल्यू 7/2। अब ऐसे ही a33 निकालेंगे, a33 की वैल्यू मतलब है कि I की जगह पे 3 J की जगह पे 3, 1/2 -3 × 3 प्लस 3, 1/2 3 3 का 9 प्लस 3। अब यहाँ पे अगर हम स्टार्ट आउट करेंगे तो a33 कितना आ जाएगा, 1/2 तो है ही है, 9 में से 3 माइनस से बाहर आके 6 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे 3, a33 की वैल्यू कितनी हो गई 3। ऐसे ही हम a34 की वैल्यू फिर याद करेंगे, तो यानी I की जगह पे 3 और J की जगह 4 है, 1/2 -3 I की जगह पे 3 प्लस 4, 1/2 3 3 का 9 प्लस 4, 1/2 9 में से 4 गए -5 5 से बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2, तो a34 की वैल्यू हो गई 5/2। ठीक है, अब यही वैल्यू में निकालनी है, यानी कि a की वैल्यू निकालनी है, तो अब पूरी वैल्यू रखनी, a11 की वैल्यू कितनी है 1 रखनी है, a12 की वैल्यू कितनी है 1/2, अब a13 की वैल्यू कितनी है 0 और a14 की वैल्यू है 1/2। ठीक है, ऐसे ही a21 की वैल्यू कितनी है 5/2, a22 वैल्यू कितनी है 2, a23 की वैल्यू कितनी है 3/2, a23 की वैल्यू कितनी है 1, a31 की 4, a32 की 7/2, a33 की 3 और a34 की 5/2, और यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि पांचवे का जो पहला आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ये हो गई आपकी 3/4 की एक मैट्रिक्स IQ, जिसका जो क्वेश्चन दिया गया AIJ = 2 -3 + J। कंफर्म है, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 का बताते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकंड देखते हैं। ये दिया कि aij बराबर 2i माइनस j, यानी कि हमें बस यही ज्ञात करना है a11 ज्ञात करेंगे, i जगह 1 मतलब 2 into 1 माइनस j जगह 1 2 कम 2 2 से गए 1, a11 की वैल्यू कितनी हो गई 1। फिर a12 वैल्यू ज्ञात करेंगे, i की जगह 1 और j की जगह पे 2 2 कम 2 माइनस 2 0, a12 वैल्यू कितनी हो गई 0। फिर a13 i की जगह पे 1 और j की जगह 3 कितना हो जाएगा -1, तो a13 कितना हो गया -1, ठीक है। फिर a14 याद करेंगे, a14 ये ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसे और यहाँ पे a14 मतलब i की जगह पे 1 और j की जगह पे 4, तो 2 into 1 -4 2 -4 कितना हो जाएगा -2, a14 की वैल्यू होगी कितनी -2। अब a21 लेते हैं, तो i की जगह पे 2 और j की जगह 1, तो 2 into 2 और -1 2 दूनी 4 -1 कितना हो गया 3, a21 वैल्यू हो गई 3। फिर a22 लेते हैं, तो j i की जगह पे 2 और j जगह पे भी 2, 2 दूनी 4 -2 कितना हो गया 2, तो a22 की वैल्यू हो जाएगी 2। a23 लेते हैं, i जगह पे 2 और j जगह पे 3, तो 2 into 2 -3 4 -3, a23 वैल्यू 4 में से 3 गए 1 हो गया, ठीक है। अब हम लेते हैं 2 हो गया, a24 लेते हैं, तो i की जगह पे 2 और j की जगह पे 4, तो 2 into 2 -4, तो 4 -4 कितना हो गया 0, a24 की वैल्यू हो गई 0। ऐसे ही a31 निकालेंगे, i जगह पे 3 j जगह पे 1 कितना हो गया 5, a31 कितना हो गया 5, a32 तो 2 into i जगह पे 3 और j जगह पे 2, तो कितना हो गया 4, a32 वैल्यू कितनी हो गई 4, a33 i की जगह पे 3 और j जगह पे 3, तो 6 -3 कितना हो गया 3, a33 वैल्यू कितनी हो गई 3। अब a34 तो i की जगह कितना रखेंगे 3 और j जगह पे 4, तो 6 में से 4 गए 2, a34 वैल्यू हो गई 2। तो a की वैल्यू कितनी बताएगी हमारी, अब पहले तो सब पता ही होगी, a11 मतलब 1, a12 मतलब 0, 13 मतलब -1, 14 मतलब -2, 21 मतलब 3, 22 मतलब 2, 23 मतलब 1, 24 मतलब 0, 31 मतलब 5, 32 मतलब 4, यहाँ 3 यहाँ 2, ये हो गई आपकी मैट्रिक्स जो कि aij बराबर 2i माइनस j आपका क्वेश्चन दिया गया था, और ये हो जाएगा आपका आंसर कंफर्म है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके गाइस, तो यह है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में x y तथा z की मान ज्ञात कीजिए। ये आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम इसको क्या करते हैं 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है 4 3x 5 तो y z 1 5। देखिए इसमें क्या है कि कोई भी अवयव अगर बराबर है, ठीक है, तो उनके जो संगत मान होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे यहाँ 4 है तो ये y के बराबर होगा, 3 है तो ये z के बराबर होगा, x है तो 1 के बराबर होगा। देखो 5 5 के बराबर है। तो अगर हम तुलना करने पर तो देखेंगे कि x की वैल्यू अगर देखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर z की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे तो z बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है, मतलब 6वें का जो फर्स्ट है उसका आंसर ये हो गया, ठीक।
ठीक है, ऐसे ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे, जो छठे में सेकेंड है। क्या है? x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 और एक्स वाई बराबर है 6 2 5 8। ठीक है, अच्छी चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर हम इससे कंपेरिजन करें तो x प्लस वाई बराबर 6 है, और अगर x बराबर लिखने जाए तो 6 माइनस वाई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 2 2 के बराबर ही है। यहाँ से देखें तो 5 प्लस जेड बराबर 5 है। अगर जेड की बात करेंगे तो 5 माइनस 5, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक्स वाई बराबर कितना है? 8 है, और यहाँ एक्स बराबर हम क्या लिए हैं? एक्स जगह हम लिख सकते हैं 6 माइनस वाई, ये वाई है बराबर 8। वाई का गुणा करेंगे तो 6y और माइनस वाई इसका बराबर 8 है। इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, इसको कहते हैं पक्षांतर करते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये 6y माइनस में हो जाएगा, और प्लस 8 बराबर 0। अब ये हो गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व होता है कि जो ये मान होता है इसका ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने घटाने पे 6 है। 8 का गुणनखंड करेंगे 4 दूनी 8 और 4 2 6 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। इन दोनों में देखिए y कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा? y और माइनस 4। इन दोनों में माइनस 2 कॉमन है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, y हो गया, और 2 चौक 8 तो माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे देखेंगे y माइनस 4 यहाँ भी, y माइनस 4 यहाँ भी है, y माइनस 4 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या? y माइनस 2 बराबर 0। अगर y माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर y माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए y की 2 वैल्यू है, ठीक है, तो x की भी 2 वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पर हम y बराबर 4 रखेंगे इसमें, तो 6 माइनस 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर यहाँ पर रखेंगे y बराबर 2, ये जो y बराबर 2 है अगर यहाँ पर रखेंगे तो x बराबर 6 माइनस 2, x बराबर कितना आ जाएगा? 4। यानी कि अगर हम देखें x, y और z की वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो x की वैल्यू 2 है, कब? जब y की वैल्यू 4 होती है, तो ये z 0 है। x की वैल्यू 4 कब है? जब y की वैल्यू 2 है और 0 है, तो ये हो जाएगा x y z का मान हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए है। ऐसे ही अगर हम थर्ड के लिए देखें तो अगर तुलना कराए, हम यहाँ पे है x प्लस वाई प्लस जेड, और यह है x प्लस जेड, और यह y प्लस जेड बराबर है 9 5 7। ठीक है, तो अगर हम तुलना कराएं, तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। इतनी बात सही है। अब अगर समीकरण थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो देखिए यह सही है, y प्लस जेड बराबर 7 है, तो y प्लस जेड बराबर क्या रख देंगे? 7 बराबर 9 हो गया, x बराबर 9 माइनस 7, x बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब इस x का मान अगर हम समीकरण सेकेंड रखते हैं, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, अगर सेकेंड रखेंगे तो इसका कितना? 2 है, 2 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर 5 माइनस 2, तो जेड बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, इस जेड का मान अगर समीकरण किसमें रख दें? थर्ड में रख दें, लेकिन जेड का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, थर्ड में रखेंगे तो यहाँ क्या है? वाई प्लस जेड की वैल्यू है 3 बराबर 7, वाई बराबर 7 माइनस 3, तो वाई वैल्यू कितनी हो गई? 4,
अगर अब हम देखेंगे तो x बराबर कितना हो गया हमारा 2, y बराबर 4 और z बराबर 3 है। तो ये होंगे हमारी x y z की वैल्यू, जो कि आपका क्वेश्चन 6 में पूछा था कि x y z का मान निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए x y z का मान ये रहा, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ओके गाइस, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है कि यदि समीकरण ये है तो इसमें ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। तो वही चीज़ है, बस तुलना करने पर हम क्या करेंगे, इसमें तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, -1। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर 2a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 5, एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी बराबर 0, एक क्वेश्चन नंबर थर्ड। और 3c प्लस डी बराबर 13, एक क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखें तो हमें पाते हैं कि अगर हम a माइनस बी बराबर क्या है, 1 है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से हम a माइनस बी बराबर -1 है, तो a बराबर हम लिख सकते हैं -1 प्लस बी, ठीक है। अब इस a का वैल्यू समीकरण थर्ड में रखेंगे, a का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो 2 है अपनी जगह, a की वैल्यू कितनी, -1 प्लस बी और माइनस बी बराबर 0। तो 2 एक कम 2 प्लस 2b माइनस बी बराबर 0। तो माइनस बी प्लस 2b से b घटे तो b हो गया। ये -2 इस साइड आएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कन्फर्म है। इस b का मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में रखें, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 2 बराबर -1, तो a बराबर -b प्लस 2, तो a बराबर हो जाएगा 1। कन्फर्म है। ध्यान से बात समझिएगा। से a माइनस बी बराबर क्या है, -1 है। अगर a माइनस बी बराबर -1 करेंगे तो इस साइड लाएंगे तो -1 प्लस बी हो जाएगा। इस a की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं इस समीकरण नंबर थर्ड में। 2 अपनी जगह है, a की जगह पर रखें -1 प्लस बी, -1 प्लस बी, और माइनस बी है ये बराबर 0। तो 2 एक कम 2, 2b माइनस बी, तो 2b में से b के b आएगा, b बराबर 2 हो जाएगा। b का मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो b बराबर क्या है, -2, -2 पक्षांतरों की साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 में से 1 हो गया। अब इस a का मान समीकरण सेकंड रख देंगे, ठीक है। समीकरण सेकंड रखेंगे तो 2 गुणित 1 प्लस सी बराबर 5, तो 2 एक कम 2 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर 5 माइनस 2, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर इस सी की वैल्यू समीकरण फोर्थ में रख दें, सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 3 × 3 प्लस डी बराबर 13, 3 त्रिका 9 प्लस डी बराबर 13, और डी बराबर 13 माइनस 9, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखेंगे तो a बराबर 1, b बराबर कितना है 2, c बराबर 3 और d बराबर 4, और यही क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, यदि कोई अभी a बराबर aij और m × n, मतलब पंक्ति m है और आपका स्थान में कितना है, n है, एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह का मतलब होता है कि पंक्तियों की संख्या जो है वो स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। जैसे 2 × 2 है तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो ये क्या है, वर्ग आव्यूह है। 3 × 3 मतलब 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो वर्ग आव्यूह है। 4 × 4 मतलब 4 पंक्ति 4 स्तंभ, वर्ग आव्यूह। यानी कि
यम की वैल्यू जो है वो n के बराबर अगर होती है तो वो क्या होता है, वर्ग अवयव होता है। तो ऑप्शन 1 में क्या है कि यम जो है n से छोटा है, हो नहीं सकता है। यम जो है मतलब वर्ग अवयव की कंडीशन ये है कि यम की वैल्यू n के बराबर होनी चाहिए, यानी कि पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या के बराबर होगी तभी वो वर्ग अवयव है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कन्फर्म है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 8। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 9 है और 10th है, यानी कि आपके जो 3.1 प्रश्नावली है तो उसका लास्ट क्वेश्चन है ये। 9 में कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के योग समान होंगे। तो अगर हम तुलना करें, ठीक है, अगर हल में हम तुलना करने पर तो ये इसके बराबर होता है। तो 3x + 7 = 0, तो 3x = -7, तो x = -7/3। तो x की वैल्यू आ गई। इसको देखेंगे, तुलना करेंगे तो y - 2 = 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा 5 और y 2 इस साइड आएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसके लिए देखें तो y + 1 = 8, तो y बराबर 8 - 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है। इसकी बात करें 2 - 3x = 4, तो -3x इस साइड आएगा, साइड आ जाएगा। तो 2 - 4 = 3x, तो -2 = 3x, तो x = -2/3। ठीक है। तो देखें यहाँ y के बराबर 7 है, यहाँ y बराबर 7 है, तो y की तो वैल्यू सही है। लेकिन यहाँ x बराबर -7/3 है, लेकिन यहाँ x बराबर -2/3 है। एक ही क्वेश्चन के लिए या एक ही अवयव के लिए x के दो अलग अलग मान नहीं हो सकते हैं। जैसे y के दो मान अलग अलग नहीं थे, y भी यहाँ भी 7 निकल था, यहाँ भी 7 था, लेकिन यहाँ पे x बराबर -2/3 है, यहाँ x बराबर -7/3 है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा कि ये ज्ञात करना क्या है, संभव नहीं है। मतलब इस अवयव को जो वैल्यू है x और y की ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि x की यहाँ पे दो वैल्यू आ रही हैं, तो हम इसको ज्ञात करना मतलब तो पॉसिबल नहीं है कि इसको फाइंड आउट कराना। ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। अच्छा देखिए हल में देखते हैं 3 × 3 कोटि में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 × 3 मतलब कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अगर प्रविष्टि कितनी 0 1 है, प्रविष्टि 0 या 1 होने पर क्रमशः कितनी पॉसिबिलिटी होती है, तो 0 या 1 की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है। तो कुल कितने अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या क्या हो जाएगी जितनी क्रमशः बनता है, और जो यहाँ पे है कुल अवयव संख्या 2⁹9, तो 2⁹9 का मतलब है कि 2 का 9 बार गुणा, तो क्या हो जाता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512। तो कितने हो जाएंगे 512, यानी कि कुल अवयव संख्या कितनी हो जाएगी 512। तो 27 18 81 512, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आपका टोटल मतलब 3 पॉइंट जो प्रश्नावली 3.1 था वो कंप्लीट हो गया, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे इसी चैप्टर का प्रश्नावली 3.2 लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।